हेलो गाइज, वेलकम टू माय चैनल मैथ्स रेडिएशन। हेलो स्टूडेंट्स, आज के वीडियो में हम देखेंगे इंटीग्रेशन ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। राइट। अब देखो, पहली चीज़ मैं आपको ये क्लियर कर देता हूँ कि हमने अभी तक जितने भी स्टैंडर्ड फॉर्म देखे हैं उसमें कुछ कुछ जगह पर ऐसे भी फॉर्म्स थे कि जहाँ पे हमें उसके इंटीग्रेशन नहीं पता थे। ठीक है, तो वही चीज़ आज क्लियर करनी है। और दूसरा चीज़ ये कि ये जो हम सीखने वाले हैं वो बाय द मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन ही सीखेंगे, तो उससे अलग नहीं है इसमें कुछ। राइट। सबसे पहली चीज़ आपको ये क्लियर करवा दूँ कि अगर इंटीग्रेशन में साइन एक्स किसी ने पूछा है, साइन एक्स इंटू डी एक्स, तो वो हम जानते हैं कि दैट इज़ माइनस कॉस एक्स प्लस सी। इंटीग्रेशन में कॉस एक्स इंटू डी एक्स पूछा है तो वो क्या होता है, साइन एक्स प्लस सी। इतना पता है हमें। बट हमें किसी ने पूछ लिया कि टेन एक्स इंटू डी एक्स क्या होगा, तो हमें नहीं पता है। सेम ऐसा किसी ने पूछ लिया कॉट एक्स इंटू डी एक्स क्या होता है, तो वो भी हमें नहीं पता है। अब देखो, धीरे धीरे प्रॉब्लम जो है आपकी वो क्या होती जा रही है वो समझो। किसी ने ये पूछ लिया कि सेक एक्स इंटू डी एक्स क्या होता है, तो वो भी हम नहीं जानते हैं। सेम ऐसे कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स क्या होता है, वो भी हम नहीं जानते। राइट। तो ये चारों फंक्शन जो है उसके डिफरेंट मतलब इंटीग्रेशन हमें निकालने हैं, और वो भी विद द यूज़ ऑफ मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। ठीक है, चलो तो सबसे पहले ट्राई करते हैं, स्टार्ट करते हैं 10x से। अब जो मैं यहाँ पे डिराइव करने जा रहा हूँ वो आपको एग्जाम्पल तो लिखना ही है, ऊपर से इसका इंटीग्रेशन भी याद रखना है। तो इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ, साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स इंटू डी एक्स। अब आपको पता है कि देख लो, कॉस एक्स का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन एक्स ऊपर दिया है। तो हम यहाँ पे पुट क्या कर सकते कि पुट कॉस एक्स इज इक्वल टू टी। ठीक है, तो माइनस का साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो इधर से क्या पता चलेगा, साइन एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू में माइनस डी टी। ओके, अच्छे से लिखते हैं, अपने फंक्शन को रीडिफाइन करते हैं। तो साइन एक्स इंटू डी एक्स की जगह पे माइनस का डी टी, और नीचे कॉस एक्स की जगह पे टी। माइनस साइन बाहर निकाल दो तो डी टी अपॉन टी। टी 1 अपॉन में है तो उसका लॉग एक्स हो जाएगा, माइनस में लॉग टी प्लस सी। मोड तो लिखना ही पड़ेगा, राइट, क्योंकि हमें पता है कि मोड आएगा वहाँ पे। अब इसको ऐसे भी लिख सकते हो, माइनस लॉग टी की जगह पे कॉस एक्स है, कॉस एक्स प्लस सी। ये माइनस पावर अंदर जाने देंगे तो इसका दूसरा आंसर ऐसा भी हो सकता है, लॉग में मोड ये कॉस जो है उस कॉस एक्स जो है उसका पावर -1 हो गया है। -1 पावर का मतलब है कि वो 1 अपन में लिख सकते हैं, तो इसको लॉग मोड सेक एक्स भी लिख सकते हैं प्लस में सी। ये इन्वर्स वाला नहीं है, ये पावर है, ध्यान रखना। इन्वर्स वाला होता तो सिर्फ उसको हम सिंबल बोलते हैं। ये हमारा क्या है, पावर है इसका। तो मतलब कि यहाँ से याद रखने की चीज़ जो है वो मैं आपको समझा रहा हूँ कि अगर tan x इंटू डी एक्स कहीं पे दिखाई दे तो उसका डिफरेंस इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, माइनस लॉग मोड कॉस एक्स प्लस सी, या फिर लॉग मोड सेक एक्स प्लस सी। ठीक है, ये हो गया tan x का। सिमिलर मेथड से हम कर सकते हैं कॉट का। देखो, सेकेंड मेरे पास है इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू डी एक्स। इसको लिख सकते हैं कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स इंटू डी एक्स। तो इधर से क्या हो जाएगा, पुट साइन एक्स इज इक्वल टू टी। तो मतलब कि डिफ्रेंशिएशन हो गया इसका कॉस एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। यहाँ से लिख सकते हैं रीअरेंज करके, क्या हो जाएगा वो, इज इक्वल टू में ये हो जाएगा डी टी अपॉन में टी। तो दैट मीन्स कि ये इसको लिख सकते हैं लॉग ऑफ टी इंटू डी टी, अरे इंटू डी टी का प्लस सी। राइट, मतलब कि हमारे पास कॉट एक्स का फॉर्मूला क्या आ गया, इज इक्वल टू में लॉग में मोड साइन एक्स
प्लस सी। तो याद रखना है, कहीं पे पूछा किसी ने कि भाई इंटीग्रेशन ऑफ कॉट एक्स इंटू डी एक्स का आंसर हो जाएगा हमारे पास लॉग ऑफ मोड साइन एक्स प्लस सी। ठीक है, तो दूसरा भी हो गया यहाँ से। हम थर्ड नंबर देखते हैं। थर्ड नंबर मेरे पास क्या है, इंटीग्रेशन में सेक एक्स इंटू डी एक्स है। अब देखो इसका तो कुछ नहीं हो सकता, अगर 1/sin x 1/cos x करोगे तो भी दिक्कत है, बिकॉज उसका डिफ्रेंशिएशन तो दिया नहीं है। तो इसको मैं ऐसे लिखता हूँ, देखना, ये सेक एक्स लिखा मैंने, फिर उसको मल्टीप्लाई कर रहा हूँ सेक एक्स प्लस टेन एक्स से, और नीचे भी लिख रहा हूँ सेक एक्स इंटू प्लस टेन एक्स, राइट, इंटू डी एक्स। अब धीरे धीरे आपको पता चल जाएगा कि इसमें मैंने किया क्या है और क्यों ऐसा किया है, राइट। देखो, अगर मैं इसको ऊपर को ऐसे लिखूँ कि मतलब मल्टीप्लाई करूँ तो सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स, ये हो सकता है। और नीचे क्या हो जाएगा, नीचे एज इट इज़ सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू डी एक्स, राइट। अब समझो, मैं पुट कर रहा हूँ, पुट सेक एक्स प्लस टेन एक्स इज इक्वल टू टी। अगर इसकी वैल्यू हम टी पुट करते हैं, मतलब जो डिनोमिनेटर में है उसका, तो इसका डिफरेंशिएशन समझना, सेक एक्स का डिफरेंशिएशन होता है सेक एक्स इंटू टेन एक्स, टेन एक्स का होता है प्लस में सेक स्क्वायर एक्स, ये होल इंटू डी एक्स इज इक्वल टू टी का हो जाएगा डी टी। समझ में आया होगा आपको। तो हमारे पास ये जो डिफरेंशिएशन इसका आया है दिस मल्टीप्लाई डी एक्स, वो अवेलेबल है ऊपर, देख लो ये वाला पूरा, राइट। तो अब काम आसान हो गया है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे वो समझो, ऊपर जो भी है पूरा, मतलब सेक स्क्वायर एक्स प्लस सेक एक्स इंटू टेन एक्स इंटू डी एक्स, उसको मैं डी टी लिख सकता हूँ, और नीचे जो पूरा है सेक एक्स प्लस टेन एक्स, उसको मैं टी लिख सकता हूँ। तो इससे इसका हो जाएगा लॉग में मोड टी प्लस सी। टी की वैल्यू आपको पता है, दैट इज सेक एक्स प्लस टेन एक्स, मतलब कि इसका आंसर हो गया लॉग में मोड सेक एक्स प्लस टेन एक्स प्लस सी। तो सेक एक्स का आंसर भी हमें मिल गया है कि भाई इंटीग्रेशन में सेक एक्स इंटू डी एक्स किसी ने पूछा, तो इसको हम लिख सकते हैं कि लॉग मोड सेक एक्स प्लस टेन एक्स। इसका दूसरा भी एक आंसर है, वो भी मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ, ध्यान से समझना, कि अगर लॉग में ये सेक एक्स प्लस टेन एक्स बहुत बड़ा लग रहा है, तो उसको छोटा करने के लिए तो कई बार वो दूसरा फॉर्मूला भी हम यूज़ करते हैं। तो अब मैं क्या, यहाँ आंसर तो आ गया है, बट सिर्फ इसको सिंप्लीफाई करता हूँ क्योंकि इसकी जगह पे हम कुछ और लगा सके। तो देखो मेरे पास ऐसा है सेक एक्स प्लस टेन एक्स, ठीक है। अब समझना, मैं इसको सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, वन प्लस साइन एक्स अपॉन में कॉस एक्स। आई होप आपको समझ में आया है ये अच्छे से, ठीक है। तो देखो यहाँ से मैं क्या कर रहा हूँ, आपको पता है कि साइन एक्स का फॉर्मूला टेन में क्या होता है और कॉस एक्स का फॉर्मूला टेन में क्या होता है। तो ये वन प्लस साइन का फॉर्मूला टेन में क्या होता है, टू टेन एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, और अपॉन में कॉस का क्या हो जाएगा, वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, राइट। ये साइन एक्स का फॉर्मूला लगाया और कॉस एक्स का। अब जैसे ही ये इधर आएगा तो ये हमारे पास क्या बन जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू प्लस टू टेन एक्स बाई टू अपॉन में वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू होल डिवाइडेड बाई वन माइनस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू अपॉन वन प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, ठीक है। जो कट हो रहा है वो कट कर रहा हूँ, ये चीज़ और ये चीज़ दोनों कट हो गई। अब जो बचा है उसको ध्यान से देखना, ये एक बार करना है, बाकी तो आपको फिर याद रख लेना है। ये वन प्लस टू टेन एक्स बाई टू प्लस टेन स्क्वायर एक्स बाई टू, तो ये परफेक्ट स्क्वायर बन गया, मतलब वन प्लस
10x/2 का होल स्क्वायर हो गया, और नीचे क्या बचा मेरे पास 1 - 10^2x/2। उसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ 1 - 10x/2, और यहाँ पे लिख सकता हूँ 1 + 10x/2। ठीक है, a² - b² के हिसाब से a + b a - b। ठीक है, अब यहाँ से क्या कर सकते हैं हम, ये स्क्वायर एक बार कट हो जाएगा और ये कट हो जाएगा, मतलब कि फाइनल आंसर क्या मिलेगा मुझे, 1 + 10x/2 अपॉन 1 - 10x/2। अब इसको मैं ऐसे इस तरह से लिखूँ तो आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। 10π/4 + 10x/2 अपॉन ये 1 माइनस, यहाँ पे भी मैं 10π/4 एक मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, इनटू में 10x/2 भी लिख रहा हूँ। दैट मीन्स ये क्या बन गया, 10 में π/4 + x/2। तो ये किसके इक्वल आया है, सिर्फ इसके इक्वल, sec x + 10x के इक्वल। तो अब आपको सिर्फ ये याद रखना है कि sec x + 10x का एक अल्टरनेटिव आंसर जो है वो 10 में π/4 + x/2 होता है। तो इसका मतलब ये होता है कि मतलब sec के दो आंसर बने हमारे पास, कि याद क्या रखना, मैं इंटीग्रेशन sec x × dx इज इक्वल टू, एक तो ये आंसर याद रख लो कि लॉग में मोड sec x + 10x + c, और दूसरा ये याद रख लो कि लॉग मोड, क्या याद रखोगे, वो जो मिला वो 10π/4 + x/2 मोड ख़त्म + c। दोनों ही आंसर sec के हैं। ठीक है, तो इसमें बहुत कुछ सीखने को मिला है। हमें क्या क्या याद रखना है, दो चीज़ें मैंने वो भी बताई है कि जब भी sec x + 10x मिले आपको, उसका सिंप्लीफिकेशन 10π/4 + x/2 होता है। दूसरा, आपको ये भी शायद नहीं पता होगा कि मैंने यहाँ पे ये फॉर्मूला लिखा है, नहीं पता है तो आप रिफ़र कर लेना। हमें पता है कि sin 2x का फॉर्मूला क्या होता है, 2tan x अपॉन 1 + 10^2x। तो उसके ऊपर से मैंने sin x का फॉर्मूला बताया है, 2tan x/2 अपॉन 1 + 10^2x/2। ठीक है, सेम चीज़ cos x/2 के लिए बताई है कि हम जानते हैं कि cos 2x जो है उसका आंसर होता है 1 माइनस में tan^2x 1 प्लस में tan^2x। मतलब यहाँ पे 2x था तो यहाँ पे एंगल हाफ x हुआ। तो सेम अगर cos x का किसी ने पूछा तो cos x हम लिख सकते हैं कि 1 माइनस tan^2x/2 अपॉन 1 प्लस tan^2x/2। तो ये फार्मूलाज मैंने यहाँ पे यूज़ करे हैं, ये आप देख सकते हो यहाँ पे। ठीक है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास जो है वो एक लास्ट बचा है कि इंटीग्रेशन ऑफ cosec x कैसे करना है, वो सेम है फिर इंटू dx। ठीक है, cosec x को कैसे लिख सकते हैं, cosec x एज इट इज़, मल्टीप्लिकेशन में मैं क्या लिखूँगा, मेरे पास मल्टीप्लाई करना पड़ेगा मुझे cosec x माइनस cot x से, और डिनोमिनेटर में भी मैं क्या लिखूँगा, cosec x माइनस cot x इज इक्वल इंटू dx। ओके, पुट क्या करना है, वैल्यू पुट cosec x। ओके, पुट करने से पहले हम उसको सिंप्लीफाई कर देते हैं। देखो तो ये सिंप्लीफाई होके ऐसा हो जाएगा, cosec² x माइनस cosec x इंटू cot x अपॉन में cosec x माइनस cot x होल इंटू dx। ओके, अब मेरे पास जो क्वेश्चन है उसमें मैं नीचे जो डिनोमिनेटर है उसको कुछ अज्यूम करके रखता हूँ। तो cosec x माइनस cot x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, t। पुट cosec x को क्या समझ सकते हैं, मतलब cosec x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, cosec x इंटू cot x माइनस वाला, माइनस माइनस प्लस cosec² x इंटू dx होल का,
ऐसे इज इक्वल टू डी टी। तो हमारे पास जो डी एक्स है ऊपर वही मिल गया कि इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं कॉसेक स्क्वायर एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, ठीक है, इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। चलो तो फिर मुझे क्या मिले यहाँ से देखना कि यहाँ से मेरा आंसर हो गया इज इक्वल टू, मैं इसको मैं लिख सकता हूँ ऊपर तो डी टी हो गया, नीचे क्या हो जाएगा टी, इसका आंसर हो जाएगा लॉग में मोड टी प्लस का सी। लॉग के अंदर टी जो है उसकी वैल्यू लगा दो, लॉग के अंदर इसकी वैल्यू हम क्या लगा सकते हैं कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स प्लस सी। एक आंसर ये रहा, जैसे उसमें सिंप्लीफाई किया था वैसे इसमें भी सिंप्लीफाई करेंगे कि इसके अंदर जो बड़ा आंसर है कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स उसको सिंप्लीफाई करके दूसरा आंसर भी ढूंढते हैं कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स। तो मैं इसको ऐसे लिखूँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, 1 माइनस कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स। अब ये तो बहुत सिंपल हो गया, 1 माइनस कॉस एक्स इज़ नथिंग बट 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2, और साइन एक्स को मैं ऐसे लिख सकता हूँ 2 साइन एक्स बाई 2 कॉस एक्स बाई 2, ठीक है, 2 कट हो जाएगा, साइन स्क्वायर का स्क्वायर कट, यहाँ से ये कट, तो ये आंसर हो गया tan एक्स बाई 2। तो अब हम याद रखेंगे कि जहाँ पे भी हमें ऐसा दिखाई देगा कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स दैट इज़ इक्वल टू tan एक्स बाई 2, ठीक है। तो दैट मीन्स दो आंसर हुए कॉसेक एक्स के। क्या क्या आंसर हुआ कॉसेक एक्स का? इंटीग्रेशन में अगर कॉसेक एक्स इंटू डी एक्स पूछा है तो दो आंसर, पहला है लॉग मोड कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स इन प्लस सी, और दूसरा ये है लॉग के अंदर ये कॉसेक एक्स माइनस कॉट एक्स की जगह पे क्या रख सकते हैं tan एक्स बाई 2। उसमें पाई बाई 4 प्लस tan एक्स बाई 2 था, सॉरी पाई बाई 4 प्लस एक्स बाई 2 था, जबकि यहाँ पे सिर्फ एक्स बाई 2 है प्लस सी, राइट। तो कुल मिला करके अब हमारे पास चारों के चार आंसर, मतलब चारों के चार जो नहीं पता थे उनके डिफरेंशिएशंस पता, सॉरी इंटीग्रेशंस पता चल गया है कि अगर tan x पूछा है tan x इंटू डी एक्स, तो उसको क्या लिख सकते हैं tan x का log के अंदर मोड sec x प्लस सी, या फिर माइनस log के अंदर cos x प्लस सी। दूसरा अगर cot x पूछा है cot x इंटू डी एक्स, ये अब याद रखना है, अब से जहाँ पे भी ऐसा आएगा वहाँ पे हम इसको ऐसा ही लिखेंगे। तो cot x का क्या है log के अंदर sin x प्लस सी। अब इसको 1 में ले जाओगे तो cosec हो जाएगा, तो उसके लिए अगर लिखना है तो माइनस में ऐसे लिख सकते हो cosec x, वो माइनस पावर जो थी वो ऊपर आ जाएगी बाहर, ठीक है। tan x cot x हो गया। अब sec की बारी, तो sec x इंटू डी एक्स क्या हो जाएगा मेरे पास माइनस नहीं है कहीं पे, log में पहले तो sec जो है उसका पहला हो जाएगा sec x प्लस tan x, मोड के बाहर ये ख़त्म। फिर इसको दूसरा ये है कि sec x प्लस tan x को tan पाई बाई 4 प्लस x बाई 2 भी लिख सकते हैं प्लस सी, मोड ख़त्म। दूसरा यहाँ पे ये भी हो सकता है cosec x इंटू डी एक्स, इसको क्या log में मोड cosec x माइनस cot x प्लस सी, दूसरा हो जाएगा यहाँ पे माइनस log, माइनस नहीं प्लस ही है बट इसका हो जाएगा tan x बाई 2 प्लस सी, ठीक है। तो ये 4 क्वेश्चंस हो गए। अब याद करो मैंने 2 दिन पहले आपको एक क्वेश्चन दिया था इंटीग्रेशन में 1 माइनस tan x अपॉन में 1 प्लस tan x, ठीक है। अब इसका मैंने शायद सॉल्व भी किया था थोड़ा बहुत, और आपको पूछा था कि एक हिंट तक मैंने लेकर के आया था मैं, इसका कुछ आंसर tan पाई बाई 4 माइनस कि या प्लस कुछ पता नहीं, माइनस होगा शायद x बाई 2 यहाँ तक आया था इंटू डी एक्स, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है कि tan
इसका कैसे मैंने सिंप्लीफिकेशन किया है वो आप सबको पता है, वो देख लेना मैं, ठीक है। साइन कॉस में कन्वर्ट करके फिर आगे या तो π/4 वगैरह कुछ लगा करके किया है, सिंपल है ये। तो tan π/4 माइनस x/2 किया है। अब यहाँ से आगे tan x का हमें पता है, देखो एक चीज़ समझो कि tan x होगा ना अगर, तो उसका मुझे पता है कि log में मुझे sec x लिखना है, ठीक है, प्लस c। बट यहाँ पे x की जगह पे कुछ अलग है, तो जो भी अलग है उसकी जगह पे पुट कर लो, मतलब कि पुट π/4 माइनस x/2 इज इक्वल टू t। डिफ्रेंशिएट करो तो ये 0 माइनस 1/2 होल इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो मतलब तो ये क्या हुआ, -1/2 हो गया ना। देखो -1/2 इंटू डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो मतलब कि डी एक्स इज इक्वल टू क्या हुआ, डी टी, बट 2 टाइम्स माइनस, ये 2 इधर जाएगा, ठीक है। तो डी एक्स इज इक्वल टू हो गया -2 डी टी। ओके चलो, तो यहाँ से इसको लिख देते हैं, क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन tan π/4 माइनस x/2 क्या होगा, π/4 माइनस x/2। ये हो जाएगा tan ऑफ t इंटू ये डी टी, -2 डी टी लिखना है तो -2 आगे लिख दिया मैंने, -2। इसको मैं ऐसे लिखता रहा हूँ, देखना कि tan t है तो उसको हम क्या लिख सकते हैं, log में sec t, ठीक है, प्लस c। अच्छा, अब अगर अच्छे के लिए मैं आपको बताऊं तो ये माइनस साइन ऊपर चली जाएगी इसके ऊपर, राइट। पहले तो पहले देखो ये log, ओके, t का वैल्यू पहले लगा दो, तो t की वैल्यू क्या हो जाएगी, log sec t की वैल्यू हमने जो अज्यूम करी थी वो π/4 माइनस x/2, मोड ख़त्म, प्लस c, और -2 यहाँ पे एज इट इज़। ये यहाँ पे आएगा तो -2 मतलब स्क्वायर हो जाएगा, नीचे जाना पड़ेगा तो sec स्क्वायर नीचे हो जाएगा। अगर उसको अच्छे से लिखेंगे log, तो वो हो जाएगा cos स्क्वायर π/4 माइनस x/2 प्लस c। अब कैसे आया, कहाँ से आया, वो नहीं समझ में आ रहा है तो मैं आपको इसको बता सकता हूँ। देखो, जैसे ही ये पावर log की यहाँ पे sec को लगेगी तो sec ऐसा हो जाएगा, sec π/4 माइनस x/2, इसका -2 पावर, मतलब इसको लिखना ऐसे पड़ेगा कि प्लस पावर बना, नहीं तो sec स्क्वायर 1 अपन में चला जाएगा, π/4 माइनस x/2, 1 अपन में है तो उसको cos स्क्वायर लिख सकते हैं, cos स्क्वायर π/4 माइनस x/2, राइट। तो आइदर आंसर जो है आपका ये दिस, और आइदर वे आप लिख सकते हो, दोनों में से कोई भी, दोनों ही राइट है, राइट। ओके, तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपको सॉल्व करने हैं। अब से ऐसे क्वेश्चंस आपसे हो जाएंगे। मैं इसमें आपको होमवर्क दे रहा हूँ 1-2, आप ट्राई करो खुद से। चलो, इंटीग्रेशन में मैं दे रहा हूँ 1 + tan x अपॉन में 1 - tan x इंटू डी एक्स, राइट। दूसरा एक क्वेश्चन है हमारे पास, ओके, इसको भी कर सकते हो आप, डी एक्स अपॉन 1 - tan x इंटू डी एक्स। मैं अरे डी एक्स कहाँ, दूसरी बार, इसका हिंट मैं दे देता हूँ। इसको आप ऐसे लिखोगे, डी एक्स अपॉन में, ये देखो 1 - sin x अपॉन cos x हो सकता है। इसको अच्छे से लिखता हूँ तो cos x dx अपॉन cos x माइनस sin x, ठीक है। अब आगे क्या करना है वो आपको सोचना है, किसको अज्यूम करना है, क्या करना है, इसमें प्लस माइनस करना है या नहीं, वो आपको सोचना है, ठीक है। होमवर्क है, अगर नहीं भी हो रहा है तो कोई दिक्कत नहीं, बट एक बार सोच लेना कि अच्छे से पता चले क्या करना है इसमें। ओके, तो यहाँ तक रखते हैं, थैंक यू। तो गाइज, थैंक यू।